हाय गाइस, वेलकम टू द लॉ टेल्स। दिस इज मी शुभम उपाध्याय। सो हमारे पिछले 2 सेशंस में हम लोग स्ट्रैटेजी को डिस्कस कर चुके हैं फॉर द सुप्रीम कोर्ट लॉ क्लर्क एग्जामिनेशन, जो कि कंडक्ट होने वाला है 7th ऑफ मार्च 2026 को। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था द फॉर्मेट ऑफ ब्रीफ मेकिंग, और मैंने साथ ही साथ आप लोगों को उस सेशन में बताया भी था कि भाई जो ब्रीफ मेकिंग होती है उसमें आपको किन निटिग्रिटीज का ध्यान रखना होता है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस सेशन। आज के सेशन में हम लोग 2025 के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर था सुप्रीम कोर्ट लॉ क्लर्क एग्जामिनेशन का, उसके पेपर नंबर 2 के क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर डिस्कस करने वाले, सैंपल आंसर डिस्कस करने वाले हैं। नाउ दिस सैंपल आंसर इज नॉट द सेम एज इज प्रोवाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये एक सैंपल ब्रीफ है जो कि हमारी टीम ने प्रिपेयर किया है, एंड ये एग्जैक्टली उसी फॉर्मेट पे है जैसा आपसे एग्जाम में एंटिसिपेटेड एक्सपेक्टेड है। सो लेट्स स्टार्ट with this session. Before we start with the session, अगर आप यूपीएपीओ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं जो कि 22 मार्च को होने वाला है, तो you can join the law tales. We have all kinds of batches, may it be the practice batch, may it be the recorded क्लासेस बैच और द रिकॉर्डेड क्लासेस प्लस अभ्यास बैच। प्लस अगर आप यूपीएपीओ के लिए जी के लाइव क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे भौकाल बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। प्राइजेस आर राइट हियर। इफ यू विश टू कॉन्टैक्ट अस फॉर एनी ऑफ द बैचेस, यू कैन कॉल अस ऑन 9203783334 एज वेल एज 9238176156 पे। ठीक है, इन नंबर्स पे आप लोग कॉल करके हमारे किसी भी बैच को ले सकते हैं। दीज आर आवर बैचेस फॉर द एमपीएडीपीओ एग्जामिनेशन, जो कि 18 अक्टूबर 2026 को कंडक्ट होने वाला है। सो इफ यू विश टू जॉइन अस, यू कैन डेफिनेटली जॉइन अस। स्टूडेंट्स आर ऑलरेडी जॉइनिंग अस इन अ वेरी गुड नंबर। डू स्प्रेड द वर्ड। ठीक है, सो लास्ट, अच्छा, ऑल्सो अगर आप मेंस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप हमारे मास्टरमाइंड बैच को भी कंसिडर कर सकते हो। दैट इज अ हॉट फेवरेट बैच। अगर ये वैसे काफी ज्यादा भर चुका है, अगर आपके पास मौका है और आप मेंस में अपीयर करना चाहते हो, रादर आप मेंस एग्जामिनेशन के लिए मेंस आंसर राइटिंग को प्रिपेयर करना चाहते हो, तो वी आर द ओनली इंस्टीट्यूट इन द कंट्री जो कि 3 लेवल पे आपकी कॉपी चेकिंग करते हैं, एट द जूनियर इवैल्यूएटर लेवल, एट माई लेवल एंड एट अ रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज लेवल, ताकि आपको मेंस आंसर राइटिंग बेस्ट तरीके से प्रिपेयर हो सके। सो लास्ट सेशन में हम लोगों ने पर्पस ऑफ ब्रीफ, रूल्स ऑफ ब्रीफ मेकिंग, फॉर्मेट ऑफ ब्रीफ मेकिंग, ये सब कुछ स्टडी किया था। लेकिन अब इस फॉर्मेट को हम एक सैंपल ब्रीफ पे रख करके देखते हैं, ताकि आप लोगों को यह समझ में आए कि ये फॉर्मेट कैसे वर्क करता है एक्चुअल में। देखिए, यहां पे तो आपने जब फॉर्मेट देखा तो आपने आइटम नंबर देखा या पार्टीज देखा या फिर पार्टीज फॉर्मेट देखा, एसएलपी अगेंस्ट देखा, लेकिन ये दिखता कैसा है यहां समझिए। देखिए, आइटम नंबर, पार्टीज नेम, पार्टीज फॉर्मेट, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। यहां पे ये आइटम नंबर आ गया, आइटम नंबर डैश खाली डालते हैं, जेम्स पीटरसन मिल्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस एंड्रयू लेक्स लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड। नाउ व्हाइल यू आर रीडिंग दिस entire SLP, rather this entire brief, I would request you to have handy your question paper. मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपके पास आपका क्वेश्चन पेपर हैंडी है, या तो किसी डिवाइस पे या फिर फिजिकल फॉर्म में। चलिए, सो देखिए, आइटम नंबर, पार्टीज का नाम, और यहाँ पे पार्टीज का ये फुल नेम यहाँ पे लिखा है। फिर SLP नंबर, सी नंबर ऑफ सो एंड सो ऑफ 2022 का ये क्वेश्चन है। उसके बाद पार्टीज का फॉर्मेट देखो यहाँ पे लिखा गया है, यानी कि पार्टीज को इस ब्रीफ में आप लोग रेफर कैसे करेंगे। सो पार्टीज जेम्स पीटरसन मिल्स प्राइवेट लिमिटेड JPMPL एंड एंड्रयू लेक्स लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड ALPL। ये यहाँ पे आपने पेटिशनर और रिस्पोंडेंट लिख दिया है। अब थ्रू आउट द ब्रीफ आप चाहें तो JPMPL लिखें, ALPL लिखें, पेटिशनर लिखें या रिस्पोंडेंट लिखें, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आपने शुरू में ही ये बता दिया कि हम पार्टीज को कैसे रेफर करने वाले हैं। यहां तक तो पार्टीज का नाम हो गया, आइटम नंबर हो गया, SLP नंबर डाल दिया आपने, और साथ ही साथ में पार्टीज का फॉर्मेट डाल दिया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं SLP अगेंस्ट, मतलब SLP किस जजमेंट के अगेंस्ट लगाई गई है। सो इफ यू मैच इट विद दिस, यहां पे आप लोग देख सकते हैं SLP अगेंस्ट द इम्प्यून जजमेंट एंड ऑर्डर 7th of August 2022 passed by the Bombay High Court। अब देखो, यहां पे हमने क्या देखा, SLP अगेंस्ट में यह बता दिया जाता है कि यह SLP किस मामले के विरुद्ध लगाई जा रही है, वो मामला जो था जब डिसाइड किया गया उसकी डेट क्या थी, उसका हाई कोर्ट क्या था और उसका बेंच क्या था। फॉर्मेट में ऑलरेडी पिछले वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूं, अगर नहीं देखा है तो पहले उसको रेफर कर लो, तब आप इस वीडियो को ज्यादा
मतलब यूजफुल पाओगे, अदरवाइज आपको लगेगा कि मैं बहुत एब्स्ट्रैक्ट में बात कर रहा हूं, जबकि ऐसा नहीं है, ये चीज ऑलरेडी मैं डिटेल में बता चुका हूं. आई एम जस्ट रेफरिंग टू द फॉर्मेट विद द सैंपल जस्ट सो दैट एवरीथिंग इज क्लियर टू यू. ठीक, सो यहां पे समरी ऑफ द होल केस, डेट, हाई कोर्ट एंड द नेम ऑफ द बेंच. सो यहां देखिए, यहां पे आपने क्या लिखा है, एसएलपी अगेंस्ट द इम्प्यूग्न जजमेंट एंड ऑर्डर. सो यहां पे आपने इंट्रोडक्शन दे दिया समरी के लिए, ऑर्डर का डेट दे दिया, पास्ड बाय द बॉम्बे हाई कोर्ट का नाम दे दिया, एंड कोरम. नाउ कोरम में मैंने लास्ट क्लास में भी आप लोगों को बताया था, ये पूरी चीज एक प्लेलिस्ट का पार्ट है. अगर आप नए आए हो इस वीडियो पे तो ये पूरी चीज आपको एक प्लेलिस्ट में मिल जाएगी ताकि आप कंफर्टेबली इसको पूरी तरीके से देख सको. सो देखो, मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि कोरम में जज साहब के नाम के पहले या लॉर्डशिप्स के नाम के पहले जस्टिस नहीं लगाते हैं, फॉर्मेट में नाम के बाद जे लगता है. सो यहां देख सकते हैं आप लोग, कोरम GS पटेल साहब, माधव जामदार साहब, जे यानी कि जस्टिसेस हैं इन द कमर्शियल कोर्ट या कमर्शियल अपील नंबर. अब ये कमर्शियल अपील क्या है, ये उस केस का नंबर है जो कि इन्होंने डिसाइड किया है. ठीक, दिस इज नॉट SLP नंबर, ये ऑफिशियल होता है, यहां पे आपको कुछ भी फिलिंग करने की जरूरत नहीं होती है, ये आपको ब्लैंक छोड़ना है. लेकिन ये जो ऑर्डर है ये इम्प्यूग्न जजमेंट का ऑर्डर है, प्लस साथ ही साथ में ये जो नंबर है ये आपको आपके क्वेश्चन में ही प्रोवाइडेड होता है. सो यू नीड नॉट बी वरीड अबाउट द सेम. ठीक, ये आप लोगों को आपके क्वेश्चन में ही दिया होगा. ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं, इसी क्वेश्चन में 2025 के क्वेश्चन में आप लोग अगर देखेंगे तो यहां पे आप लोगों को इम्प्यूग्न्ड जो ऑर्डर है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा. ठीक है, यहां पे शायद डेट उल्टी लिखा गई है बट हार्डली मैटर्स. ठीक, सो इफ यू लुक एट दिस इंटायर क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपको वो पूरी चीज प्रोवाइड कर दी गई है. नाउ कमिंग टू द पॉइंट, यहां देखिए, सो हमने कमर्शियल अपील नंबर लिख दिया जो कि इम्प्यूग्न्ड ऑर्डर में ही लिखा होगा. वेयर बाय, अब यहां पे आपने क्या प्रोवाइड किया है, वेयर बाय द हाई कोर्ट डिसमिस द पिटिशन अंडर सेक्शन 37 ऑफ आर्बिट्रेशन एक्ट एंड अपहेल्ड द आर्बिट्रल अवार्ड इन फेवर ऑफ द रिस्पोंडेंट. मतलब पूरा जो मामला है वो आर्बिट्रेशन के थ्रू आया होगा हाई कोर्ट के पास, हाई कोर्ट ने उस मामले में आर्बिट्रल अवार्ड को क्या कर दिया, डिसमिस कर दिया है और अपना एक जजमेंट दिया, एंड अपहेल्ड द आर्बिट्रल अवार्ड इन फेवर ऑफ द रिस्पोंडेंट. ठीक, सो पिटिशन के साइड से इस चीज को कैंसिल किया गया, मतलब पिटिशन के केस को कैंसिल किया गया, आर्बिट्रल अवार्ड को अपहेल्ड कर दिया गया. ये आपने क्या बता दिया, जिस्ट बता दिया पूरे के पूरे केस का जो कि हमने यहां पे मेंशन किया है. दैट मींस आपने मैटर नंबर बताया, जो आपने कमर्शियल अपील नंबर देखा था उसको मैटर नंबर कहते हैं, और उसके बाद ये एग्जांपल जैसा मैंने बताया, एंड वेयर बाय द हाई कोर्ट, हाई कोर्ट ने क्या होल्ड किया वो 2 से 3 लाइन में बता दिया. सो यहां तक आपने जो भी बताया है, यानी टिल हियर whatever you have provided, ये ऑनरेबल जस्टिसेस साहब के लिए ये क्या है, ये उनके लिए एक डायरेक्शन है, ये उनके लिए एक गाइडिंग लाइट है कि सर ये मामला है, दिस इज द मैटर व्हाट यू हैव टू डिसाइड. अब यहां तक जज साहब को कोई भी फैक्ट नहीं पता चला है, उनको किसी भी तरीके की और बेसिक फंडामेंटल डिटेल नहीं पता चली है, सिर्फ पार्टीज के बारे में जानकारी है, मामला किस हाई कोर्ट से आया इसके बारे में जानकारी है, और मामला अराउंड किस लॉ के है, सिर्फ उतनी सी एक ब्रीफ जानकारी आपने दे दी. सो ये हमारे फॉर्मेट पे फिट बैठ गया. अब आते हैं हम लोग ब्रीफ नोट पे. देखिए, ब्रीफ नोट के अराउंड भी मैंने आपको रूल्स बताए थे कि आपको क्या क्या चीजें किस ऑर्डर में बतानी होती हैं. सो रिलेशन बिटवीन द पार्टीज, स्टार्टिंग ऑफ द डिस्प्यूट की डिस्प्यूट भाई शुरू कैसे हुआ, फिर उससे रिलेटेड सारी की सारी साइटेशंस, डिस्पोजल कहाँ हुआ, आर्बिट्रेशन के थ्रू हुआ, एडजुडिकेशन के थ्रू हुआ, ये सब आप मेंशन करते हैं. आर्बिट्रल अवार्ड को मेंशन करते हैं शॉर्ट में, अपील्स के बारे में एक एक लाइन ऐड करते हैं, और हाई कोर्ट ने अपनी अपील में क्या होल्ड किया ये होल्ड करते हैं. सो ये देखिए, यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं ब्रीफ नोट क्या है. द जेनेसिस ऑफ द इंस्टेंट मैटर डेट्स टू 2007. जाहिर सी बात है पुराना मामला है, पहले लोअर कोर्ट में चला होगा, फिर हाई कोर्ट में चला होगा, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में SLP लगी होगी. सो दिस इज एन ओल्ड मैटर व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. सो यहाँ देखिए, ब्रीफ नोट, द जेनेसिस ऑफ द इंस्टेंट मैटर डेट्स टू 2007 व्हेन द रिस्पोंडेंट हियर इन ALPL approached the petitioner expressing the interest in acquiring land in Taluka Bhivandi for the construction of godowns and warehouses for agriculture products. An agreement dated so and so, annexure P1 पेज नंबर 20. अब इसमें क्या है, अनेक्जर P1 जो है, जो भी अनेक्जर P1 है, ज्यादातर केसेस में इम्प्यूग्न जजमेंट होता है, इम्प्यूग्न जजमेंट के एक सर्टेन पेज पे ये जानकारी आपको दी होती है. सो आप इम्प्यूग्न जजमेंट का अगर लगाते हो अनेक्जर, बहुत अच्छा इंप्रेशन डालेगा साइटेशन में, आपको पता होगा क्योंकि मैंने आपको जैसा बताया कि ये चीज आप लोगों को शुरू के पैराग्राफ्स में मिल जाएगी. सो वाज एंटर्ड इनटू बिटवीन द पार्टीज फॉर लैंड मेजरिंग सो एंड सो फॉर कंसिडरेशन सो एंड सो. नाउ it is stated that in terms of the agreement
द रिस्पोंडेंट ALPL वाज रिक्वायर्ड टू फुलफिल सर्टेन ऑब्लिगेशंस, ये सब फैक्ट्स में आपको ऑलरेडी प्रोवाइडेड है. दिस इज ऑल दैट इज प्रोवाइडेड इन द फैक्ट्स ऑफ द केस. ठीक, फैक्ट्स कहां से? इंप्यूग्न जजमेंट के पैरा नंबर 1 2 3 4 5, जहां तक आपको फैक्ट्स दिए बस उतना पढ़ना है. आपको मार्शलिंग अप्रिसिएशन इश्यूज वगैरह की डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है. कौन से एविडेंसेस प्रोड्यूस किए गए, क्या बहुत ज्यादा डिटेल में अप्रिसिएशन हुआ, बिल्कुल वो काम का नहीं है आपके. A lot many things in your question paper are totally useless for you, so don't get distracted by the length or the depth of the questions that are being given to you. ठीक, remember that point, आप लोगों की मदद कर रहा हूं मैं. ओके, अच्छा, यहां पे ये पूरी चीज आपने मेंशन कर दी, ये फैक्ट्स हैं, दीज आर फैक्ट्स, एकदम शॉर्ट में मेंशन कर दिया, टू द पॉइंट. कभी भी फैक्ट्स का रिपीटेशन मत करना. डू नॉट रिपीट अ फैक्ट, वो आपका टाइम भी खाएगा, वो आपका स्पेस भी खाएगा, वो आपका इंप्रेशन भी खा जाएगा. रिमेंबर दैट. नाउ रिमेंबर, सी दिस. As such, an arbitrator was appointed to resolve the dispute. So, relation of the parties बता दिया, standing of the party बता दिया, dispute कैसे शुरू हुआ ये भी बता दिया. अब इसका disposal कैसे हुआ, first of all वो देखिए. So, as such, an arbitrator was appointed to resolve the disputes between the parties by way of the award dated so and so, annexure so and so. The learned sole arbitrator found that ALPL was entitled to specific performance. He accepted ALPL's restricted claim and directed JPMPL to convey to ALPL lands at measuring so and so acres with vacant possession from 60 days of the date of the award. ये impugned judgment में मिल गया. Now this is the crux. क्यों? क्योंकि इसी पे पूरा मेन जो विवाद है वो टिका हुआ है. जिन लोगों को नहीं दिख रहा है, मैं जूम करके थोड़ा सा और क्लियरली आपको ये दिखा देता हूं. ये देखिए, आई बिलीव दिस वुड बी रादर बेटर विजिबल. यस, देख सकते हैं आप लोग. सो यहां पे ये जो पूरा पॉइंट मेंशन किया गया है हाईलाइट करके, ये जिस्ट ऑफ द डिस्प्यूट है. Whenever you are writing the gist of the dispute, see, the story is not highlighted, nothing to be highlighted in the story except for any citation which are necessary. However, the gist of the dispute is to be very precisely, very clearly underlined or bolded or italics में रखना है, ताकि clear cut कोर्ट को पता चल सके कि ये मामला क्या था. फिर originally arbitration award आया. An appeal under section 34 of the so and so act preferred by the petitioner came to be dismissed by the high court single judge. ठीक है, सिंगल जज ऑन 10th ऑफ जून 2019. ये अनेक्जर आपने प्रोवाइड कर दिया, अनेक्जर 3 पेज नंबर 38. ठीक, सो यहां पे आपने अनेक्जर बताया है जो आर्बिट्रल अवार्ड का रहा होगा. यहां पे आप अनेक्जर बता रहे हो जो सिंगल जज बेंच का आपको मिल जाएगा, नीचे ही मिलेगा. ठीक, ज्यादा और उसका कोई यूज नहीं है. आगे चलिए. अग्रीव्ड the petitioner preferred the underlying appeal under section 37. Now this is the main paragraph because this is what is to be decided by the lordships. ठीक है, lordships ये डिसाइड करने वाले हैं, तो इसीलिए ये आपको बड़ा काम का प्रोवाइड करना है. मतलब जो कोरम आपने बताया था ना बॉम्बे हाई कोर्ट का, उनका ये ऑब्जर्वेशन है, ये बहुत क्लियरली लिखना है, क्योंकि ओनली देन यू कैन जस्टिफाई दिस लाइन एट द एंड ऑफ द पैराग्राफ, हेंस द प्रेजेंट SLP. ओके, सो aggrieved, the petitioner preferred the underlying appeal under section 37 by arbitration act by way of impugned judgment dated so and so. The high court double bench dismissed the appeal, noting that there is no possibility at all in arbitration law as it stands of section so and so reappreciating the evidence actually led before the arbitrator. तो भैया हमारे पास मतलब जरूरत ही नहीं है हमको यहाँ पे दोबारा से अप्रिशिएट करने की एविडेंसेस को. The High Court also rejected the claim of the petitioner on the merits that the learned sole arbitrator travelled beyond the remit of the contract by fixing a rate per acre. The High Court double bench noted that the price per acre is the inevitable result of a simple arithmetical calculation. ALPL's offer to restrict his claim to so and so detail, hence the present SLP. Now, जितने भी स्टूडेंट्स को ये डाउट आ रहा है कि सर चलिए यहां तक तो हमने सारी चीजें फैक्ट्स में देख ली, ये वाला जो पैराग्राफ है यानी ग्राउंड्स के ऊपर जो हाई कोर्ट के फाइनल जजमेंट का इंप्यूग्ड ऑर्डर का पैराग्राफ है, ये कहां मिलेगा? ध्यान रखिएगा, आपका जो भी क्वेश्चन है, नो मैटर व्हाट योर क्वेश्चन इज, उस क्वेश्चन में जो भी आपका इंप्यूग्ड ऑर्डर होगा, आई विल ट्राई टू शो इट टू यू जस्ट सो दैट यू अंडरस्टैंड इट प्राइमा फेसी. एक बार अगर आप लोग को समझ में आ गया तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी. ओरल जजमेंट, ठीक है, लेट मी चेक, आई होप दिस is the impugned judgment. Let me show you. Just a second. Paragraphs हैं, ठीक है. Yes. See. अब यहाँ पे ये जो आप लोगों का क्वेश्चन पेपर है, इसके क्वेश्चन नंबर, इसके पेज नंबर 77 पेजर है, इसके पैरा नंबर
26 और 27 पे आ जाना। 26 is talking about this aspect, the learned sole arbitrator considered in paragraph, काम का नहीं है। पैरा नंबर 27, the argument before us is that, यहां से पढ़िए 27 से पढ़िए, यानी कि आपके इंप्यून जजमेंट के लास्ट 3, 4, 5 जो पैराग्राफ्स होंगे उसी में आपको पूरा जिस्ट मिलेगा फॉर दिस पैराग्राफ। समझ में आया? ग्राउंड्स के जस्ट ऊपर का जो ये पैराग्राफ है, यानी कि जो हाईकोर्ट की कोर ऑब्जर्वेशन है, वो कोर ऑब्जर्वेशन आप लोगों को मिलेगी आपके क्वेश्चन के इंप्यून्ड जजमेंट के लास्ट 4, 5 पैराग्राफ्स में। तो यहां से यदि आप पढ़ेंगे तो द आर्ग्यूमेंट बिफोर अस टुडे देयर इज एन एडिशनल ग्राउंड, उसके बाद एज टू द स्कोप ऑफ 37 ये है, देखिए, ठीक। वी में प्रॉफिटेबली रेफर टू द डिसीजन ऑफ 3 जज बेंच, ये आपको मेंशन, किसी भी केस में अगर हाईकोर्ट ने किसी मैटर का साइटेशन दिया, वो आपको अपने फैक्ट्स में लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक। इन पैरा नंबर सो एंड सो, having regard to these restricted scope of interference, we do not believe that the learned single judge was even slightly in error in dismissing the petition. There was no ground for interference with the award, and the learned single judge rightly held so. The appeal is without merit, it is dismissed. The interim application does not survive. ये exactly वही चीज है, आखिरी के 2 पैराग्राफ्स और ये आखिरी की 2-3 लाइंस जो कि यहाँ पे रेप्लिकेट करी गई है। Once this is done, इसके बाद आते हैं आप ग्राउंड्स पे। Now these grounds are again provided in your question itself. इस क्वेश्चन में यदि आप जाएंगे तो यहाँ पे ये जो पूरी की पूरी लगाई गई है SLP, ठीक, दिस SLP that is being filed, यहाँ पे देखिएगा impugned judgment, ये कॉपी पेस्ट है as it is, ये आप लोग ऑलरेडी देख चुके हो क्वेश्चन में। यहाँ देखिए, मैच दिस विद हियर, इससे मैच करके देखो, जस्ट मैच दिस पॉइंट विद दिस पॉइंट, यही तो है। यहां से आपको पूरी डिटेल मिल गई। अब देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चंस ऑफ लॉ वगैरह वगैरह, सी दीज आर द ग्राउंड्स। लीव टू अपील इज सॉट फॉर ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स। अब ये आपको इंप्यून जजमेंट के जस्ट नीचे मिल गया। जब आपने इसको पिक किया तो यहाँ पे आप देख रहे हो A B C D E F G H, यहाँ पे ये लिखा है I J K 11 12 13 14 15 16 17 18। भाई जो एडवोकेट साहब हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के सामने एसएलपी लगा रहे हैं, वो 50 ग्राउंड्स बना सकते हैं एसएलपी के, लेकिन मोस्टली द ग्राउंड्स आर रिपीटेटिव, और जो प्राइमरी ग्राउंड्स हैं वो आप लोगों को शुरू में ही मिल जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको ग्राउंड्स देखने नहीं है, ग्राउंड्स आपको सारे ही देखने हैं, क्योंकि नए ग्राउंड्स नीचे भी हो सकते हैं। बट अगर आप फोकस करेंगे इस पॉइंट पे, अगर आप फोकस करेंगे इस पॉइंट पे, अगर आप फोकस करेंगे पहले 3-4 पॉइंट्स पे, तो आपको समझ में आ जाएगा ग्राउंड्स इतने ही थे, और बाद में उनका सिर्फ रीइटरेशन हुआ है, उनका सिर्फ महिमा मंडन हुआ है, जो कि यूजलेस है आपके ब्रीफ मेकिंग के लिए, ठीक। So if you go through this on page number 17 of your question paper, then you will see that this is what is provided over here. देखिए यहाँ पे ग्राउंड्स को हमने कट शॉर्ट करके, टोटल कितने थे, 17-18 ग्राउंड्स आप लोगों को दिखे थे। यहाँ देख लीजिए हमने ग्राउंड्स बनाए टोटल 4। अग्रीमेंट टू सेल सब्सीक्वेंट एडेंडा वर नॉट ड्यूली एंड सफिशिएंटली स्टैम्प्ड, जिसके जो मेन आधार है। उसके अलावा द आईजी द इंस्पेक्टर ऑफ जनरल रजिस्ट्रेशन एंड स्टैम्प्स पुणे पास्ड एन ऑर्डर सो एंड सो होल्डिंग दैट द इंपाउंडेड एग्रीमेंट्स वर इनसफिशिएंटली स्टैम्प्ड, तो उनकी बात क्यों नहीं सुनी गई। हाई कोर्ट ग्रॉसली एरर्ड, ये लिखा ही जाता है, इन नॉट अप्रिशिएटिंग द मटेरियल डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस्ड which substantiate the grounds, and High Court failed on the basis of an agreement. The High Court failed to consider that both learned single judge and the sole arbitrator exceeded their respective jurisdictions. ये grounds हैं, वहाँ 18 grounds हैं, यहाँ 4 grounds हैं। This is brief, ये होता है brief, समझ में आया? चलो अच्छा, रिलीफ सॉर्ट, यहाँ पे देखिए मैंने आपके साथ जो फॉर्मेट डिस्कस किया था, इसके बाद हमने ग्राउंड्स लिखे, ग्राउंड्स के बाद रिलीफ सॉर्ट, मेन रिलीफ, इंटरिम रिलीफ मेंशन कर दिया। रिलीफ सॉर्ट, मेन रिलीफ क्या है, ग्रांट एसएलपी, यही 99.9% टाइम्स इतना ही मेन रिलीफ होता है। दैट इज व्हाट द मेन रिलीफ इज, ग्रांट एसएलपी, ठीक। अच्छा, इंटरिम रिलीफ क्या है, ग्रांट एन एक्स पार्टी एंड एड इंटरिम ऑर्डर स्टेइंग द एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स पेंडिंग बिफोर द डिस्ट्रिक्ट जज थाने, तो वो एक इंटरिम रिलीफ मांगा जा रहा है, व्हाइल द मैटर इज स्टिल बीइंग डिसाइडेड बाय यू। सो पहले इंटरिम रिलीफ देख लिया जाता है, फिर उसके बाद मेन रिलीफ की बात की जाती है, ठीक है। दोनों चीजें साथ में वैसे साइमल्टेनियसली चल सकती हैं। और लास्ट में पेंडिंग आईए, जो मैंने आप लोगों को फॉर्मेट में एज इट इज बताया था, ये आपका फॉर्मेट का पेंडिंग आईए का एस्पेक्ट था, ये यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया पेंडिंग आईए। दिस इज इट। नाउ
फटाफट से आप लोगों को कुछ नहीं करना है, आराम से जाओ, टेलीग्राम ओपन करो, टेलीग्राम पे जा करके फ्रॉम द टेलीग्राम हैंडल @द शुभम सर, द लॉ टेल्स भी सर्च कर लोगे तो भी मिल जाएगा, जा करके इस पूरे सैंपल को डाउनलोड कर लो एज इट इज। आप इसको फॉलो कर सकते हैं। मैंने आपको बता भी दिया कि कहां से क्या चीज पिक करनी है, उसके बियॉन्ड आपको जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यू विल नो कि इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं, यू विल नो कि आपको इम्प्यून जजमेंट से कहां से क्या पिक करना है और उसे कहां फिट करना है, एंड यू विल नो किसको हाईलाइट करना है, किसको हाईलाइट नहीं करना है। हाईलाइट, बोल्ड, इटैलिक्स, अंडरलाइन उन चीजों को किया जाता है जो कि सब्सटैंशियली केस में कोई डिफरेंस ला सकते हैं। आई होप आपको ये पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक दिस वीडियो, क्योंकि वी पुट इन अ लॉट मेनी एफर्ट्स to just ensure that you are being provided the best quality, and just so that we are the actual torch bearer for the entire legal fraternity in the country. So do like this video, do share this with everyone who's preparing for SC Law Clerk examination. Do subscribe to the channel of the Law Tales for all the updates, and also please do comment as to आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये सीरीज कैसी लग रही है, कमेंट करके बताइएगा। और आपको द लॉ टेल्स का काम कैसा लगा और आप हमसे क्या क्या हेल्प चाहते हैं वो भी जरूर हमें बताइएगा। सो दिस इज मी शुभम उपाध्याय साइनिंग ऑफ। अब आप लोगों को 10th यानी कि 10th ऑफ फरवरी को शाम को 8 बजे मैं डिस्कस करने वाला हूं, यानी कि परसों आई विल बी डिस्कसिंग द फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ पेपर नंबर 2, क्योंकि ये भी बच्चों को नहीं पता होता है कि ड्राफ्ट रिसर्च मेमो होता क्या है, व्हाट इज द ड्राफ्ट रिसर्च मेमो। तो मैं आप लोगों के साथ 10th ऑफ फरवरी को डिस्कस करने वाला हूं इसका फॉर्मेट, और वो भी आपको हमारे टेलीग्राम हैंडल पे मिल जाएगा। तब तक जाकर के ब्रीफ मेकिंग की प्रैक्टिस करिए, और भाई 8 बजे आ जाना इस टाइम पे। सो दिस इज मी शुभम उपाध्याय साइनिंग ऑफ। टाटा, बाय बाय, टेक केयर, बेला चाओ, जी और जीने दो, एंड व्हाट, see you in this series and see you day after tomorrow. Jai Hind. Bye bye.